नमस्कार। आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। प्रणाम गुरुजी। नमस्कार जी, नमस्कार। गुरुजी। प्रणाम चलिए गुरु जी। चलिए आज की शुरुआत करते हैं शेफाली जी से। प्रणाम सर। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। गुरुजी, मुझे पूछना था ट्विन्स के बारे में। जो ट्विन्स होते हैं उनमें से एक की लाइफ बहुत अच्छी हो जाती, दूसरे की नहीं। एक मेरे पास गुरुजी चार्ट आया है जिसमें कि दो सिस्टर्स हैं और एक की मैरिज हो गई, दूसरे की हो ही नहीं रही है। मतलब 3 साल पहले एक की हो गई और दूसरे की नहीं हो रही है, जबकि दोनों के चार्ट एकदम सेम है गुरुजी, मैंने सब देखा। कोई बात नहीं, अभी अलग कर देते हैं चार्ट को, ठीक है? हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें किसी भी तरह के पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना है जी। कि दो ट्विंस अगर हुए हैं तो दोनों की लाइफ में जमीन आसमान का अंतर होगा। ऐसा हमने किसी माइंडसेट में नहीं रखना है। हाँ, हमारा अनुभव कहता है ऐसा अक्सर होता है जी। कि एक दो भाई हैं तो एक का व्यवहार कुछ है, दूसरे का व्यवहार कुछ है। ये सारा का सारा ज्योतिष व्यवहार से चलता है। बुद्धि व्यवहार की जननी है। तो व्यवहार ही तो हमारे जिंदगी के अंदर हमें ऊपर या नीचे लेके जाता है। व्यवहार कुंडली के पहले भाव से आता है, जो हम पब्लिक से व्यवहार करते हैं। जी। कोई भी व्यवहार आपको ऊपर या नीचे ले जा सकता है। सारा खेल इस चीज का है। जब हम ट्विंस की बात करते हैं तो हम अक्सर दोनों बच्चों की जन्म पत्रिका को लगन से देखने का प्रयास करते हैं। वही हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक्स है। जो बड़ा बच्चा हो उसकी मेन नेटल चार्ट से कुंडली देखनी है, यानी कि उस बच्चे का व्यवहार, उस बच्चे की सोच, उसका काम करने का तरीका, जी। उसका चाल और चरित्र, ये आपका D1 सारा बताएगा। जी। दूसरे बच्चे का आप सेम कुंडली से जो D60 चार्ट आया है, अच्छा। षष्ठ्यांश कुंडली जिसे बोलते हैं, जी। षष्ठ्यांश कुंडली को आप लगन बना लो, यानी दूसरे बच्चे की कुंडली मान लो कि जो दूसरा बच्चा है हम्म। इसके इस व्यवहार को मैं D60 चार्ट से देखूंगी। और फिर कथन कहना शुरू करो। और उस व्यवहार को मान लीजिए आपने D1 चार्ट खोला। एक बड़ा बेटा है जो उसका मकर लगन आया। मकर लगन यानी शनि, जी। यानी उसकी सोच के पीछे शनि ग्रह जिम्मेदार होगा। शनि ग्रह की प्लेसमेंट डिसाइड करेगी कि इसकी सोच कैसी है। जी। मकर राशि डिसाइड कर रही है कि उसकी सोच कैसी है। पर D60 चार्ट बन गया कर्क लगन। अब वो कर्क लगन के हिसाब से दूसरा बच्चा काम करेगा। अब मकर लगन वाले जो होते हैं वो अलग तरीके से सोचते हैं। जी। कर्क लगन बिल्कुल अलग तरीके से डिफरेंट सोचता है। हम्म। यही वजह है कि हमें ट्विंस के अंदर एक बड़ा डिफरेंस दिखाई देता है। अब रही बात शादी होने की, शादी ना होने की, मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है। शादी ना होने के पीछे ग्रह तो एक फैक्टर है ही है, जी। और 10वां फैक्टर, नौ, नौ तो ग्रहों का फैक्टर, और जी। 10वां फैक्टर व्यक्ति स्वयं है। यानी 9 ग्रह ऊपर हैं तो 10वां ग्रह जो इंसान धरती पे खुद ही घूम रहा है। और ये जो 10वां प्राणी है ना, जो यही सबसे खतरनाक है। यही सबसे खतरनाक है। जी। आप 30 साल 40 साल पीछे चले जाओ, जिन लोगों की आयु कम से कम 50-60 साल हो गई है वो इस पॉइंट को समझ पाएंगे।
पहले शादियां क्यों डिले नहीं हो रही थी? क्या कारण था भी शादियां क्यों डिले नहीं हो रही थी? उन पर गहन मंथन करना होगा हमें। जब तो किसी जाति मजहब में देरियां नहीं हो रही थी, उस समय तो कोई 32 साल की लड़की दिखाई नहीं देती थी। जी। और वंस इन ए वाइल, रेयर टू रेयर चांस होता था, रेयर टू रेयर चांस, जब तक अंग भंग नहीं है, यानी कोई विकलांगता नहीं है किसी प्रकार की। हो सकता है किसी में कोई विकलांगता हो, कोई भयंकर मानसिक रोग हो, उन लोगों को छोड़ दो आप। जी। उनके तो ये होता था कि नहीं होती थी कई, आज भी नहीं होती, पहले भी नहीं होती थी, उसके चांस ज्यादा, उस केस को मैं सिंपल स्वस्थ आदमी की बात कर रहा हूं, मैं सिंपल स्वस्थ महिला की बात कर रहा हूं। उनकी पहले डिले नहीं होती थी, आज डिले है। डिले का कारण उस व्यक्ति की सोच, नंबर दो उस परिवार की सोच। आज परिवार का अपने नौजवान बच्चों पर, चाहे लड़का हो या लड़की हो, कोई कंट्रोल नहीं है। कोई बाप ये सोच सकता है कि मैं अपनी लड़की को आज के टाइम में कह सकता हूं कि नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ ही शादी करनी होगी तुझे? नहीं। विचार में भी नहीं है। नहीं है। बड़े सिटीज में तो 80% पेरेंट्स ख्वाब लेना ही छोड़ दिया कि हमें कुछ ढूंढना है, ख्वाब नहीं लेते जी। वो लोग दिखाने के लिए वो मैट्रिमोनी पे बैठे रहते हैं और निकाल निकाल के लड़की को बेचते चले जाते हैं। लड़की बैठ बैठ के रिजेक्ट करती रहती है। अब समझो बात, डिसीजन मेकिंग किसके हाथ में दे दी हमने? बच्चों के गुरुजी। बच्चों के नहीं, जी। जिनके पास अनुभव नहीं है। हम्म। आप समझो बात को, जिन्होंने दुनिया देखी नहीं है, जिन्हें दो ही चीज समझ में आई है, एजुकेशन और पैसा। तीसरी चीज उन्होंने समझी ही नहीं अभी तक। अब आप उन दो लोगों के पास, आप उसके हाँ या ना का इंतजार कर रहे हो। क्या लॉजिक बन रहा है? कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। वही वाली बात हो गई, आपने हलवाई को अकाउंटेंट बना दिया है। और वो बेचारा क्या करेगा? उसको तो अपने जलेबी मिठाई बनानी आती है बहुत अच्छी, बट वो एज ए अकाउंटेंट फेल है। ऐसे ही माँ बाप जिम्मेवारी ना निभाने से, मैं सीधा सीधा पेरेंट्स को इसका गुनहगार मानता हूं, सीधा सीधा। नवग्रहों के बाद पहला फैक्टर नवग्रह है। हाँ, मैं मानता हूं कई बार ग्रहों की परेशानी होती है, लड़का लड़की की शादी लेट होती है, पर उस लेट में भी उन्हीं की सोच जिम्मेदार है। हम्म। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि हम लोग अपने नौजवान बच्चों के साथ बात नहीं करते मैरिज को लेकर के, और माएं तो बहुत ही अलग लेवल पे पहुंच जाती हैं। वो उनको समझा रही होती है तुम्हारा बाप कसाई नंबर 1 है। मैं जब से इसके पास आई हूं, जब से जो है, भाई साहब मेरी जिंदगी तहस नहस है। तू थी तो इसलिए जिंदा हूं, नहीं तो कूद काट जाती कहीं भी। बाकी मेरी मैरिज लाइफ जीरो। आप उसको क्या मैसेज दे रहे हो? मैसेज लाइफ इज जीरो, मैरिज लाइफ इज जीरो। अब वो बच्ची, वो लड़की, वो 20 साल की है, वो 25 साल की है, वो 30 साल की है, वो किस मैसेज के साथ आगे बढ़ रही है? फिर दो चार रिश्तेदार भी मिल जाते हैं उसको ऐसे ही, जिनकी मैरिज लाइफ जीरो। अब जीरो का कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई इसका तुक नहीं है कि जीरो क्या होती है क्या नहीं होती है। उसकी माँ ये नहीं समझा रही कि भाई ये तेरा बाप है, सारा दिन खून पसीना बहा करके पैसा लेके आ रहा है, जब भी हम गाड़ी एंजॉय कर रहे हैं, हम बड़ा घर एंजॉय कर रहे हैं, हम बड़ा वो चीज कर रहे हैं। और एक औरत
किसी के यहाँ शादी होकर के जब जाती है तो वो अपनी पति की उतनी ही रेस्पेक्ट करेगी जितनी रेस्पेक्ट उसके घर में उसकी माँ अपने पति की करती थी। जी, बिल्कुल फैक्ट है सर ये। हम नौजवान बच्चियों के सामने पति को सोना बाबू बना करके उसको ट्रीट कर रहे हैं। अब वो क्या करेगी, वो तो आपसे 2 कदम एडवांस ही मिलेगी ना। नई जनरेशन हमेशा 2 कदम आगे होती है, पीछे नहीं होती है, हमेशा ध्यान रखना है। इसलिए हर सदी में पैदा होने वाला आदमी को लगता है पिछला टाइम अच्छा था, ये आगे वाला बड़ा संकट वाला आ रहा है, सबको लगता है। हम छोटे छोटे थे तो हमारे बुजुर्ग कहते यार ये नई पीढ़ी ठीक नहीं आई है, ये गड़बड़ हो गई है। हमें लगता है यार ये नई पीढ़ी का क्या होगा, क्योंकि हर जनरेशन 2 स्टेप आगे करती है माँ बाप से। अब माँ बाप पॉजिटिव करेंगे तो बच्चे आपके और ज्यादा पॉजिटिव करेंगे। आप नेगेटिव कर रहे हो तो बच्चों से क्या उम्मीद कर रहे हो आप। शादी डिले होने के पीछे एक बहुत बड़ा ये रिस्क। अभी देख रहे हो वातावरण में क्या फैल रहा है। हमारे पास नौजवान लड़के आते हैं, वो कहते हैं हम शादी नहीं करना चाहते। जी। अरे ऐसी क्या आफत हो गई। आफत ये हो गई कि 2-4 किस्से आ गए सोशल मीडिया के ऊपर। अब उन लोगों को बड़ा डर लग रहा है, यार वो तो आधी प्रॉपर्टी की हकदार हो जाएगी, वो तो जी। पैसा भी ले लेगी, और एक पैसे की गारंटी नहीं कि 6 महीने भी शादी चलेगी। ये वैसे तो कानून की लापरवाही है, बट मैं कहता हूं ये समाज की भी लापरवाही है। जी। हम अपनी बच्ची के साथ बैठ करके या अपने नौजवान लड़के के साथ बैठ करके शादी पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं। लड़का आ गया, ओहो अब बात मत करो भाई, कोई बात मत करो, शादी की अब बात नहीं होगी भाई। बेटा आ गया, सुन लेगा। अरे उसे ही तो सुनाना है बैठ करके, उसी से छिपा रहे हो आप। जी। लड़की नहीं नहीं नहीं, शादी की बात इसके सामने नहीं करनी। बेटा जाओ तुम दूसरे कमरे में। उसको तो तुमने टेंशन क्रिएट कर दी, पता नहीं क्या कर रहे हैं मेरा सौदा मेरे पीठ पीछे से। उसे बिठाओ, समझाओ, संस्कार दो। हम जब लड़कियों को और लड़कों दोनों को संस्कार आज की टाइम में देना बहुत जरूरी है। लोग संस्कार के नाम पे पता क्या सोचते हैं, बेटा प्रणाम करो, इसे नमस्कार करो, ये अंकल जी हैं, ये वर्मा जी हैं, शर्मा जी हैं। भाई हमने नमस्ते करनी सिखा दी, डेट्स संस्कार। बड़ा आ गया भाई पांव छूले बच्चा। ओ भाई ये संस्कार नहीं है। उन्हें अपनी कल्चर समझाओ, हमारा सनातन धर्म सिखाओ। उन्हें बताओ कि ये परंपरा जो बनी है, ये ऋषियों ने जो परंपरा बनाई है, इस परंपरा का उद्देश्य क्या है, इनको क्लियर तो करो। 7 वचन क्या है, 7 प्रॉमिसेस क्या है, इस प्रॉमिसेस को डिनाई नहीं करना है, इस प्रॉमिसेस को निभाना है। उन्हें असलियत में बताओ कि भाई शादी है क्या। जी। वो समझा रहे हैं शादी तो कसाई खाना है। दहेज के हम खिलाफ है। दहेज के खिलाफ हो ना, बहुत अच्छी बात है, दहेज के खिलाफ हो। एलिमनी के भी खिलाफ हो जाओ, हो जाए समाज एलिमनी के खिलाफ। काहे को, बेटी पैसा लूट के ला रही है वो तो बहुत बढ़िया जी, वाह, सालों को सबक सिखा दिया वर्मा जी को। डाल दो 50 लाख का, डाल दो मुकदमा 1 करोड़ का। बाबूजी आप उसको फ्री मनी सिखा दी आपने। अब वो क्या करेगी, वो नेक्स्ट मैरिज में टिक जाएगी क्या। नहीं टिकेगी नहीं। भाई, नहीं होना। हम लोग बाहर का खाना क्यों नहीं खा रहे। मेरे पास तो स्विगी नहीं आती है, मुझे तो जोमेटो वाले का मेरे पास कोई ऐप नहीं है, मेरे मोबाइल कोई आके देख लो। भाई ये मेरे माँ बाप ने सिखाया कि बेटा बाहर नहीं खाना, बाहर का खाना अच्छा नहीं होता, इसलिए हम खा रहे हैं। मैंने अपने बच्चों को भी सिखाया बाहर का नहीं खाना, मेरे बच्चों के भी ऐप में नहीं है साहब। बाबूजी नहीं करते। मुद्दा ये नहीं कि उसमें खराबी क्या है, खराबी कुछ नहीं है, जीभ खराब हो जाती है। और जीभ शुक्र ग्रह है। हम्म। जीभ कौन है, शुक्र ग्रह है। जीवा और जननांग, पूरी बॉडी में 2 जगह ये शुक्र की प्रधानता होती है। और शुक्र की एक खासियत है, जितना मिलता है उससे ज्यादा मिलने की वो उम्मीद करता है। फिर से सूत्र को समझा रहा हूं। शुक्र की फिलॉसफी है
जितना मिलता है उससे ज्यादा मिलने की वो नेक्स्ट टाइम उम्मीद कर लेता है। अब ज्यादा क्या होता है ये तो किसी के पास परिभाषा ही नहीं है, ज्यादा क्या होता है। अब सिंपल सी बात है, ये हर स्त्री पुरुष के मन में चलता है कि एक स्त्री मिल गई पुरुष को, अब ये तो शुक्र की फिलॉसफी है ना, एक मिल गई ना, अब उससे कुछ ज्यादा चाहिए। मुद्दा है ही नहीं कि पत्नी रंग रूप में कैसी है, मुद्दा है ही नहीं कि उसके क्या संस्कार है, मुद्दा यह है कि शुक्र की फिलॉसफी अलग है। अब लड़की के केस में भी सेम है, उसकी भी फिलॉसफी फिर शुक्र की है। उसको भी जो मिला है उससे ज्यादा मिलना है, तो रोकेगा कौन इसको? इस शुक्र को बैलेंस हम्म। कौन करेगा? फिर हम कहते हैं जी शुक्र को बैलेंस गुरु कर सकता है। गुरु क्या है? गुरु है हमारे परिवार की शिक्षाएं, गुरु है हमारी परंपराएं, हमारा ट्रेडिशंस, वही तो सब चीज है। हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा दी गई नेक सलाहें। अब नेक सलाह तो बुजुर्ग जब देगा ना, जब कोई बुजुर्ग की मानेगा। दादा अपने बेटे को कह रहा है, बेटा देख समझाने यार तेरे बच्चे को। कह रहा पापा मेरी तो सुनता नहीं। हमारे जमाने में कहावत होती थी, जो लड़की अपने बाप की नहीं मानती वो किसकी मानेगी, उसको कौन समझा सकता है। आज हमारे पास पेरेंट्स आते हैं कि जी हम लड़की को लेके आएंगे, थोड़ा समझाना। भाई जब वो अपने बाप की नहीं मान रही, मेरी क्या मानेगी? और प्रोफेशनल है तो कहना पड़ता है, अच्छा पहले लिया समझा देंगे। पता तो हमें भी होता है कि यार समझना समझना तो क्या है। वही लड़की समझेगी जिसकी माँ समझती है, जी। वो लड़की बिल्कुल नहीं समझेगी जिसकी माँ नहीं समझती। अब कई बार लोगों को लगता है कि यार मैं तो महिलाओं के अगेंस्ट बोल रहा हूँ, महिलाओं के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ। समय आ गया है, आज हमें सच्चाई से अवगत होना पड़ेगा। अगर सच्चाई से मुंह मोड़ लिया, सिर्फ अपने आप को ये लिबरल और फलाना और ये, और पढ़ाई लिखाई की तो बात ही मत करो। हमारे यहाँ इंटरव्यू हो रहे हैं, 3 लड़के आए एमबीए के, जितने ऑनलाइन और कॉरस्पॉन्डेंस वाले हैं। मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा, एमबीए की फुल फॉर्म बता दो और जाओ तुम्हारा इंटरव्यू पास हो जाएगा। आप सोच, कैन यू इमेजिन? मुझे तो लगा कि आज मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए, स्पेशल रील बनानी चाहिए। वैसे मैं इस मामलों में पढ़ता नहीं हूँ पचड़ों में, पर मगर नहीं नहीं, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। एमबीए की फुल फॉर्म नहीं पता उन्हें, भाई फिर कर क्यों रहे हो तुम पढ़ाई? आज की युवा जनरेशन तमगे लगाए घूम रही है, मैंने ये कर रखा है, मैंने वो कर रखा है। प्रैक्टिकली उनसे 4 क्वेश्चन पूछ लो। एक लड़की वायरल हो रही है 15-16 साल की, आपने कभी देखी हो तो, अभी आजकल हो रही है वो, एक प्रोटेस्ट चल रहा है वहां पर। उससे नीट का फुल फॉर्म पूछ लिया, उसे नीट का नहीं आया। फिर उससे सीबीएसई का पूछ लिया, उसे सीबीएसई का फुल फॉर्म नहीं पता है। और वो धरना प्रदर्शन के ऊपर बैठी हुई है और वो हाइप क्रिएट कर रही है, कभी कह रही है मैं ट्रोमा में जा रही हूँ। अरे मैं जो डिक्टेटर होता, क्योंकि मैं होता तो फिर डिक्टेटर ही होता। मैं फिर प्रजातांत्रिक तो मामले में बहुत ज्यादा वो रखता नहीं हूँ। पहले तो उसके पिताजी की सुताई करवाता, बोला पुलिस को उठाओ इसको, इसको छोरी को तो छोड़ो। छोरी का क्या कसूर है? लड़की का क्या कसूर है बेचारी का? 15-16 साल की बच्ची, क्या क्या उसमें अकल मान लेंगे हम? बापू जब धरने में बैठा तो बेटी तो बैठेगी ना। बापू ने कह दिया बेटी को, बेटा तू बोल, क्योंकि मेरी तो सुताई हो जाएगी अगर मैं बोलूंगा तो। बेटी को आगे कर दिया। अरे छोटे छोटे बच्चों को आगे कर दिया तुमने। क्या मानसिकता का जहर घोल रहे हो तुम? जाति पाति का क्या जहर घोल रहे हो तुम समाज के अंदर? अब वो लड़की, क्या सोच रहे हो आप? वो लड़की अभी से विक्टिम कार्ड खेलना सीख रही है 15 साल की उम्र में। क्या वो घर बसा लेगी? नहीं गुरुजी। वो पति के साथ भी विक्टिम कार्ड ही खेलेगी बार बार। जी। और पति पति ऐसा प्राणी बेचारा करेगा, भाग जाएगा एक दिन। और उसके बाद तो कोई ऑप्शन है ही नहीं ना, क्या हम्म। करेगा? और हमारे जैसे तो टिके भी रहते, क्योंकि संस्कार अलग है। ये नई पीढ़ी जिसका माँ बाप का कंट्रोल नहीं। हमारे तो पिताजी का आज भी फोन आ जाता, हम 4 बार सोच में पड़ जाते हैं, यार पिताजी को जवाब क्या देना है, यस कहना है, ना कहना, ना कहना तो कोई मतलब बनता नहीं है। घुमा के कैसे कहना है, समझा के कैसे कहना है, कैसे समझाते ही रहते हैं। जी पापा जी, जी पापा जी पिताजी, कोई बात नहीं पिताजी, ऐसा करते हैं, अच्छा जी। और पहली बार में तो ना कहने का तो क्वेश्चन ही नहीं उठता है। अच्छा बताओ, सोचेंगे समझेंगे फिर जवाब देंगे, फिर समझाएंगे मनाएंगे, डेट्स इट। पेरेंट को भी अच्छा लगेगा ना।
तो शेफाली जी, मेरा ये मानना है, नवग्रह एक समस्या तो है, मनुष्य खुद भी 10वां एक ग्रह है, जो कुंडली में दिखाई नहीं देता, आता वो वही कुंडली से है। और उसकी जो खोपड़ी है, ये जो शैतानी खोपड़ी है, ये शैतानी खोपड़ी सारे उपद्रव पैदा करती रहती है बैठ करके। ठीक है ना। और जी। चाहे लड़का हो चाहे लड़की, मैं दोनों पक्ष की बात कर रहा हूं, कोई हो। आज 95% परिवारों में बहुत ज्यादा आवश्यकता है नौजवान बच्चों को चीजें बताने की। मेरा खुद का जवान बेटा यही घूमता रहता है, पर मैं क्लास देता हूँ, छिपाता नहीं हूँ। मैरिज की भी चर्चा होगी क्लास के अंदर, मेरा बेटा बैठा होगा, यही बैठा होगा, वही बैठा होगा। नो एंड नेवर। क्यों छुपाऊं भाई? अरे अब 2-3 साल के बाद वो शादी लायक हो जाएगा, आज छुपा दूंगा, फिर उसको क्या समझाऊंगा? क्या कहूंगा कि बेटा मेरा वीडियो देखियो, मैं बहुत ज्ञानी आदमी हूँ? आज ही बताना पड़ेगा भाई मुझे। भाई शादियां होती क्या है, शादियों के चैलेंजेस क्या होते हैं, शादियों की परेशानी क्या होती है, कहाँ पर हम मूर्खता करते हैं, कहाँ पे नहीं मूर्खता करते। मैं ये नहीं कहता पेरेंट्स मूर्खता नहीं करते, पेरेंट्स भी बहुत बड़ी बड़ी मूर्खताएं करते हैं। लालच में आ जाते हैं, बच्चों को लालच सिखाते हैं। क्यों सिखा रहे हो लालच? हमारे यहाँ पे गुड़गांव में शादियां पैकेज के साथ हो रही है। भेजते पहले, सर उसका पैकेज है ना, आप कुंडली मिलाओ ना, लड़के का पैकेज जो है ना 60 लाख का है। तुम पैकेज से शादी कर रहे हो, लड़के से शादी कर रहे हो? तो यही बात तो तुम लड़की को समझा के आए होंगे कि बेटा 5 लाख का पैकेज है पर मंथ का। आओ कल को नौकरी नहीं ले रही तो फिर क्या करोगे भाई? वो लड़की तो भाग लेगी ना, 3 महीने में भाग लेगी। हम्म। वो कहे कि पैकेज तो खत्म, शादी खत्म, क्योंकि शादी तो पैकेज के साथ हुई थी ना आपने। तो ये पेरेंट्स की गलती है। लड़का देखो, उसका व्यवहार देखो, उसका परिवार देखो, उसका खानदान देखो, उसको थोड़ा टाइम दो, बच्चे बच्चियों को आपस में बात कराओ, चर्चा कराओ, बात कराओ, जब समझ में न। हाँ, बच्चा बच्ची को नहीं दिखाना ये क्राइम है। हम्म। बच्चों की मन भावना को नहीं समझना ये आल्सो क्राइम है। पर बच्चे ने जी। कोई बात गलत कह भी दी तो मेरे तुम्हारी जिंदगी का अनुभव कहता है, बच्चा गलत भावना के साथ ये बात कह रहा है, आप उनको समझाओ ना। हम्म। नहीं समझा रहे तुम, फिर भुगतो। फिर किस बात का देरी, और फिर बेचारे ज्योतिषियों के पास चक्कर काटोगे, ज्योतिषी बेचारा क्या कर लेगा? दशाएं आएंगी, दशाएं जाएंगी। वही वाली बात है, बारें आएंगी, बारें जाएंगी। बसंत आएगा, बसंत जाएगा। उम्र बढ़ती चली जाएगी, होना जाना कर दो कुछ नहीं है। तो शादी ना होने के पीछे व्यक्ति खुद इतना जिम्मेदार नहीं है। आज के लड़का लड़की इतने जिम्मेदार नहीं है जितने जिम्मेदार माँ बाप है। हम बेचारे इन नौजवान बच्चों को फंसा देते हैं, साले मानते ही नहीं जी, सुनते ही नहीं जी। भाई वो देख रहे हैं ना, तुम भी नहीं सुनते अपने माँ बाप की। जब तुम नहीं सुनते तो ये कहां से सुने? इन्होंने तो यही देखा है ना, तो जी। कैसे नहीं सुने? तो फिर भुगतो। इसमें फिर ग्रह ग्रह के पीछे लट लेके क्यों लग रहे हो? जी। चलिए। जी गुरुजी, तो एक आज चीज और मैंने पूछनी। ट्विंस का मैंने जी। कंसेप्ट बता दिया। ट्विंस के लेकर के टेंशन मत लिया करो। जी। मुझसे लाल किताब में भी ये पूछा गया था, जब भी मैंने उसमें भी बताया गया था, उस क्लास में भी बताया। वैसे मैं ये चीज कई बार बता चुका हूँ। तो उस D60 चार्ट को लगन बना करके यू कैन डिस्टिंग्विश दोनों में, और इसे प्रैक्टिकली करके देखो। फिर उन बच्चों के स्वभाव में आपको पता चलेगा, और वही सूत्र लगाओ जो आपने D1 में सीखे। जी गुरुजी। वही राजयोग, वही एक्सचेंज, वही नीच, वही उच्च, वो नीच भंग, वो सारा का सारा वही सूत्र लगाओ। वो दिग्बली दुग्बली सब वही चीज लगा दो D60 में। उसके व्यवहार को जानने के लिए आप जो जो चीजें समझना चाहते हो समझ सकते हो। ठीक जी। है। जी गुरुजी। और गुरुजी, ऐसा कोई जनरल उपाय नहीं है ना, क्योंकि कुंडली तो इसकी बहुत ही खराब है, मतलब शादी वाला मामला तो बहुत ही गड़बड़ लग रहा है। तो कुंडली कोई खराब नहीं होती, खोपड़ी खराब होती है, चीज को पकड़ लो। कुंडली गुरु कभी कोई खराब नहीं होती, ये गुरुजी, मान के चलो। शादी के लिए मैं जो ग्रह है मैं सप्तमेश कभी लग्न। कभी 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 कटु शब्द का उपयोग करता हूं, पर जब मैं जी। सोचता हूं कि चीजें लोगों को बिना कटु शब्द बोले नहीं समझ में आएगा, जब मुझे बोलना पड़ता है। अदरवाइज तो मैं बड़ा मीठा आदमी हूँ।
ठीक है। तो पर क्या है कि ये खोपड़ी खराब का मैटर ज्यादा है बजाय कुंडली खराब